एक बार की बात है, शहर के शोरगुल से दूर एक शांत पहाड़ी पर एक पुराना पुस्तकालय था। इसकी अलमारियों पर धूल जमी हुई थी और इसकी किताबें सदियों के ज्ञान से भरी थीं। एना, एक युवा इतिहासकार, उन पुरानी पांडुलिपियों के बीच एक भूला हुआ रहस्य खोजने की उम्मीद में वहां आई थी। एना ने एक खास बिना शीर्षक वाली किताब देखी। ये चमड़े में बंधी हुई थी और इसमें अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक सूखा हुआ फूल और एक पुराना हस्तलिखित नक्शा मिला। नक्शा एक छिपे हुए बगीचे का रास्ता दिखाता था, जिसे विस्मृति का उद्यान कहा जाता था, जिसके बारे में किंवदंती थी कि यह हर उस व्यक्ति को शांति देता है जो उसमें प्रवेश करता है। कई दिनों की शोध के बाद एना ने नक्शे का अनुसरण करने का फैसला किया। रास्ता उसे घने जंगल और भूल भुलैया जैसे रास्तों से होकर ले गया। अंत में उसे एक पुराना काई से ढका हुआ पत्थर का द्वार मिला। जब वह अंदर दाखिल हुई तो एक अद्भुत दृश्य उसके सामने आया। एक हरा भरा बगीचा जहां ऐसे फूल खिले थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। हवा में एक मीठी सुखदायक सुगंध थी। जैसे ही एना बगीचे में टहलने लगी, उसे लगा कि उसके मन से बोझ उतर रहा है। चिंताएं और तनाव पिघलने लगे और एक अजीब सी शांति उसे घेरने लगी। यह कोई जादुई इलाज नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी कि जीवन की भागदौड़ में कभी कभी हमें बस रुकने और सांस लेने की जरूरत होती है। विस्मृति का उद्यान उसे भूलने की नहीं, बल्कि उन चीज़ों को स्वीकार करने और छोड़ने की जगह थी जिन पर उसका नियंत्रण नहीं था। एना ने एक नया दृष्टिकोण लेकर बगीचे से प्रस्थान किया। वह जानती थी कि उसे अब अपनी समस्याओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और शांति खोजने की ज़रूरत है। पुस्तकालय अब सिर्फ किताबों का ढेर नहीं था, यह एक ऐसे रहस्य का प्रवेश द्वार था जिसने उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक सिखाया था, शांत मन की शक्ति।